Hello everyone and welcome to the Short Mein Samjhao series for class 12th. This is lecture number 2 for accounting for share capital. Myself C. Aditi Sehgal and let's get started. So last lecture में हमने देखा था, पढ़ा था, सुना था about the basics of share capital, है ना. उसमें हमने equity shares, preference shares, share capital होती क्या है, इन सब के बारे में पढ़ा था. और हमने शेयर कैपिटल की क्लासिफिकेशन भी पढ़ी थी, शेयर होल्डर्स के हिसाब से इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, और अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल. उसमें सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके पहले आप वो वीडियो देखिए. बट अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए, विच इज़ लेक्चर नंबर 2. सो अब यहाँ पर अकाउंटिंग शुरू होती है शेयर कैपिटल की. नाउ शेयर्स कैन बी इशूड आइदर फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश. कंसिडरेशन अदर दैन कैश मतलब कैश के बदले हमें कुछ और मिल रहा है, कोई एसेट मिल सकता है, हम कोई बिजनेस खरीद रहे हैं, बिजनेस खरीदने के बदले हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, या हमें किसी को पेमेंट करनी है, हम कैश में नहीं पेमेंट कर रहे, हम उसके बदले में शेयर्स इशू कर रहे हैं. ठीक है, तो वो तो होगी कंसिडरेशन अदर दैन कैश, उसको हम पढ़ते हैं बाद में. सबसे पहले आता है शेयर्स इशूड फॉर कैश. उसकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे. ठीक है, अब पहला केस है कि आपको अमाउंट रिसीव हुआ इन इंस्टॉलमेंट्स, अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स. ठीक है, तो जैसे जाकिर भाई ने हमें एक रिदम सिखाई है ना, अच्छा ठीक है ना. तो यहाँ पर भी रिदम है, रिदम है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल मनी. ये है शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग की रिदम कि सबसे पहले हमें रिसीव होगी एप्लीकेशन, उन एप्लीकेशंस के अगेंस्ट हम करेंगे शेयर्स अलॉट और फिर हम मांगेंगे कॉल मनी. ठीक है, दूसरा केस है कि अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है इन लंप सम. लंप सम मतलब एक साथ सारा. ठीक है, तो उसमें सिंपल 2 एंट्रीज डलती हैं. सबसे पहला, जब आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. ये साथ में क्यों लिखा, क्योंकि सब कुछ साथ में ही तो मिल रहा है ना. और फिर दूसरी एंट्री में हम इसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. और ये जो शेयर कैपिटल का बैलेंस है ये आपकी बैलेंस शीट में जाएगा शेयर कैपिटल के अंदर, इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल के अंदर. ठीक है, तो अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम की तो 2 एंट्रीज थी, ये तो हमने बहुत आसानी से समझ लिया. पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द केस अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स. रिदम है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल मनी. अच्छा ठीक है, ठीक है. तो अब ये अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स की एंट्री बेसिकली कैसे करनी है, तो देखिए स्टेप्स क्या हैं. सबसे पहले तो हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, मतलब हम शेयर्स जब ऑफर करेंगे पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए तो सबसे पहले वो हमें कुछ एप्लीकेशन मनी देंगे अपनी नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड के साथ. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें एप्लीकेशंस रिसीव होंगी. तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट क्योंकि उसमें पैसा आ रहा है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट फर्स्ट स्टेप. ठीक है, ये हो गया. सेकेंड स्टेप है कि हमारे पास जितनी एप्लीकेशंस आई हैं शेयर्स की उसके हिसाब से हम शेयर्स अलॉट करेंगे. अब मैंने पिछले लेक्चर में भी शायद बोली थी ये बात कि 3 केसेस हो सकते हैं. या तो आपने जितना ऑफर किया उतनी ही आपको एप्लीकेशंस आई, ऑफर इक्वल टू एप्लीकेशंस. दूसरा केस है कि आपने ऑफर किया ज्यादा पर आपको एप्लीकेशंस आई कम, ऑफर्स ग्रेटर देन एप्लीकेशंस. ये है दूसरा केस. तीसरा केस है आपने ऑफर कम की थी पर लोग इतने आतुर हैं आपके शेयर सब्सक्राइब करने के लिए कि आपको एप्लीकेशंस ज्यादा आ गई. ठीक है, जहां आपने ऑफर ज्यादा की थी एप्लीकेशन कम आई, मतलब कम लोगों ने सब्सक्राइब करना चाहा, कम सब्सक्रिप्शन मतलब अंडर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्रिप्शन. ठीक है,
जहां आपने ऑफर कम किया था लोगों ने ज्यादा एप्लीकेशंस भेज ली, मतलब ओवरली सब्सक्राइब कर दिया, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन, है ना। अब आपको ऑफर इक्वल टू एप्लीकेशंस है, अंडर सब्सक्रिप्शन है या ओवर सब्सक्रिप्शन है, ये आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आपको एप्लीकेशंस रिसीव नहीं होती। तो पहला ही स्टेप क्या होगा कि आपको एप्लीकेशंस रिसीव होंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब दूसरा स्टेप है कि आप इन एप्लीकेशंस के अगेंस्ट अलॉट करेंगे शेयर्स, ठीक है। तो मंत्रा है शेयर कैपिटल अकाउंटिंग का, मंत्रा है कि जो शेयर कैपिटल अकाउंट में पैसा जाता है वो शेयर्स अलॉटेड के हिसाब से जाता है, शेयर्स अलॉटेड के हिसाब से जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट में पैसा। और ये जो बात मैं बोल रही हूँ ये आपको पता चलेगी ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ते टाइम, जब हम प्रो राटा अलॉटमेंट की बात करेंगे वो क्या है वो भी आगे पता चलेगा। पर फिलहाल के लिए नॉर्मल सिचुएशन लेते हैं कि हमने जितने ऑफर किए थे हमें उतनी एप्लीकेशंस आ गई, तो पहले स्टेप में हमने एप्लीकेशन रिसीव करी। दूसरे स्टेप में अब हम इन एप्लीकेशंस के बदले शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, मतलब हम एप्लीकेशन अमाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो दूसरा क्या हो गया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हो गए शेयर्स, यहां पर हमने पता कर लिया कि हाँ हम इतने शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। उसके बाद हम दूसरा स्टेप है हमारा अलॉटमेंट, दूसरा स्टेज। तो हम अलॉटमेंट, अब हमें पता है हम कितने शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, राइट। तो नॉर्मली क्या करते हैं, हम पहले पैसा ड्यू करते हैं फिर पैसा रिसीव करते हैं। एप्लीकेशन के टाइम पे हमने पहले क्यों रिसीव किया बाद में क्यों ड्यू किया, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ड्यू कितना करना है। वो हमें तब तक नहीं पता चलता जब तक हमें शेयर एप्लीकेशंस रिसीव नहीं होती, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कितने शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, तो इसलिए आगे जितनी भी एंट्रीज होंगी उसमें हम पहले ड्यू करेंगे और उसके बाद पैसा रिसीव करेंगे। तो नेक्स्ट जब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट विद नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, और उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना पैसा आपके पास आ रहा है बैंक में अलॉटमेंट के अगेंस्ट। उसके बाद अच्छा ठीक है, मैं क्या है कॉल मनी, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये फर्स्ट कॉल क्या है, अब देखो हो सकता है कि आप पैसा ऐसे मंगाओ कि अगर 10 रुपए का एक शेयर है तो आप बोलो 2 रुपए की एप्लीकेशन मनी, 3 रुपए की अलॉटमेंट मनी और 5 रुपए की कॉल मनी। ये अलॉटमेंट और ये एप्लीकेशन, कितने हो गए टोटल मिला के 10। या फिर ये भी ऑप्शन है कि आप इसको भी डिवाइड कर दो कि आप 2 रुपए की एप्लीकेशन, गुड, 3 रुपए की अलॉटमेंट, वेरी गुड, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल, कि आपको अभी इस स्टेज पे सिर्फ 2 रुपए ही चाहिए, तो 2 रुपए की फर्स्ट कॉल और 3 रुपए की सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मतलब बेसिकली क्या है कि अलॉटमेंट के बाद भी आप कितनी मर्जी कॉल्स कर सकते हो, ठीक है। और कॉल मनी आप जब और जैसे कॉल करोगे आप वैसे वैसे नाम देते जाओगे। अगर आपकी एक ही कॉल है तो यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आ जाएगा। अगर 2 कॉल्स हैं तो फर्स्ट कॉल में शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट होगा टू शेयर कैपिटल और फिर बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, और सेकंड कॉल कैसे होगा, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। मतलब जितनी कॉल्स होंगी, जो लास्ट कॉल होगी उसके आगे हम क्या लगा देंगे, एंड फाइनल, ठीक है। तो ये आपको समझ आया, ये है फ्लो ऑफ एंट्रीज जो पूरे के पूरे चैप्टर में ही फॉलो होने वाला है। मतलब पूरा का पूरा चैप्टर है ही इस बारे में, उसमें केसेस हैं अलग अलग, ठीक है, बट ये फ्लो पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी जिसके अगेंस्ट आप डिसाइड करोगे कि आप कितने शेयर्स अलॉट कर रहे हो, जितने शेयर्स अलॉट कर रहे हो उस हिसाब से शेयर कैपिटल अकाउंट में एंट्री जाएगी। उसके बाद आप अलॉटमेंट मनी ड्यू करोगे, अलॉटमेंट रिसीव करोगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, फर्स्ट कॉल रिसीव करोगे, अगर सेकेंड कॉल है तो वो ड्यू करोगे, रिसीव करोगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, गुड। अब ये सब तो ठीक है, पर हमें तो बैलेंस शीट, हमारा फाइनल आउटकम क्या होता है कंपनीज का, इस जर्नल वर्नल तो ठीक है, पर हमें पब्लिश क्या करनी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो आ जाओ जी, बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। बैलेंस शीट एज एट डेट लिख देंगे,
दिस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ऑब्वियसली ये पूरी बैलेंस शीट तो नहीं है, कंपनीज की बैलेंस शीट का फॉर्मेट अलग है, वो आपको देखना पड़ेगा अपनी बुक से प्रॉपर फॉर्मेट क्या है। मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर रेलिवेंट अकाउंट्स लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या आ गया, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, ठीक है। यहां पर आएगा सिर्फ एक ही अमाउंट आएगा यहाँ पर, ठीक है, शेयर कैपिटल का टोटल अमाउंट, मतलब इसका प्लस इसका सम क्या बन रहा है, दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है। फिर उसके बाद आप अगर कैश के लिए इशू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में भी अमाउंट दिखाना है। दैट इज अगर क्वेश्चन आपको बोले बैलेंस शीट बना के बताओ, अगर वो बोल रहे सिर्फ शेयर कैपिटल अकाउंट बना के बताओ तो इसमें हम एसेट्स वाली साइड नहीं दिखाएंगे, पर अभी हम बैलेंस शीट समझ रहे हैं तो ठीक है। अब मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि अकाउंटिंग के हिसाब से शेयर कैपिटल को डिवाइड किया जाता है इनटू ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के आगे टाइप्स होते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अब वो होती है जहां हमने पूरा कॉल कर लिया है और उस कॉल्ड के बदले पूरा रिसीव भी कर लिया। मतलब अगर 10 रुपए का शेयर है तो हमने एप्लीकेशन 2 रुपए की भी बुला ली, 3 रुपए की अलॉटमेंट भी बुला ली, 5 रुपए की फर्स्ट कॉल भी बुला ली, अरे और लोग इतने भोले थे उन्होंने सब कुछ पे भी कर दिया, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। यहां पर जो अमाउंट आएगा वही अमाउंट आपका शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ऑथराइज कैपिटल तो ठीक है, इशूड कैपिटल भी ठीक है, हमें मतलब है सब्सक्राइब्ड कैपिटल से, क्योंकि यही अमाउंट हमारा बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा मेन में। ये है नोट्स टू अकाउंट्स जो बन रहे हैं, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, ये इन्फॉर्मेशन नोट्स टू अकाउंट्स में जाती है, राइट। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड क्या हुआ, 2 केसेस हैं, या तो कंपनी ने पूरा अमाउंट कॉल ही नहीं किया, या तो कंपनी ने तो फुल कॉल कर दी थी पर लोगों ने पे ही नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि कंपनी ने 2 रुपया एप्लीकेशन का और 3 रुपया अलॉटमेंट का बुलाया और अभी बस इतना ही बुलाया है, साल का एंड हो गया है, आपको बैलेंस शीट बनानी है, तो आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में दिखाएंगे कितने भी शेयर, जितने आपने शेयर्स बुलाए हैं, फॉर 10 ईच 5 रुपीज कॉल्ड अप, ये जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में। दूसरा केस है कि अगर आपने तो, कंपनी ने तो पूरे पैसे बुला लिए थे, कंपनी ने तो बोला भाई 2 पैसे दो, पर लोग कंजूस, लोगों ने दिए ही नहीं, आधे कुछ 1-2 लोग या मतलब 3-4 लोगों ने पैसे नहीं दिए। हाय अब्बा आ क्या करता, तो फिर अपना आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह गया, है ना, अरियर्स रह गए। अरियर का मतलब होता है कि ड्यू तो था पर हमें रिसीव नहीं हुआ, रिसीव होना चाहिए था पर हुआ नहीं, वो है अरियर्स, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में दिखाएंगे हम फलाना फलाना नंबर ऑफ शेयर्स फॉर 10 ईच, लेस कॉल्स इन अरियर्स बाय द अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन दोज शेयर्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि हमने 10 रुपए कॉल किए थे, है ना, एक ही शेयर है सपोज, ठीक है, 10 रुपए कॉल किए थे, उसमें से हमें 5 नहीं मिले, तो हम लिखेंगे 1 शेयर फॉर 10 ईच ₹10, लेस कॉल्स इन अरियर्स कितना हुआ, 5 रुपए, तो 1 इंटू 5, तो बाहर कितना अमाउंट आ जाएगा, 5, और ये अमाउंट कहाँ चला जाएगा, आपका शेयर कैपिटल में। अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों यहां पर अमाउंट आ रहे हो, मतलब सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में कुछ अमाउंट आ रहा हो और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में कुछ अमाउंट आ रहा हो। ये तब होगा जब कंपनी ने पूरा कॉल किया है पर लोगों ने पूरा पे नहीं किया, राइट। उस मतलब कुछ लोगों ने पूरा पे नहीं किया, मतलब जैसे सपोज अगर मैंने 10 लोगों को शेयर्स इशू किए हैं तो उसमें से 8 लोगों ने तो पूरा अमाउंट दे दिया, 2 लोगों ने नहीं दिया, तो 8 लोगों का अमाउंट कहाँ आएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में, और 2 लोगों का अमाउंट कहाँ आएगा, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में। उस केस में इसका और इसका जो सम होगा वो अमाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में तो जो बैंक का आपका टोटल होगा, बैंक में कितने पैसे आपको रिसीव हुए हैं, वो अमाउंट जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड, गुड है जी। तो दिस इज बेसिकली शेयर इशूड फॉर कैश, अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स की बेसिक्स, ठीक है। अब हम थोड़ा डाइव डीप करते हैं इसमें, ठीक है। शेयर्स आप या तो अगर 10 रुपए का शेयर है
आप 10 रुपए में इशू करेंगे, इसको हम बोलेंगे शेयर्स इशूड एट पार, ठीक है। दूसरा केस है, आप 10 रुपए का शेयर है, आपने 8 रुपए में इशू किया, ये हो गया शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। तीसरा केस है, 10 रुपए का शेयर है, आपने 12 रुपए में इशू किया, इसको बोलेंगे शेयर इशूड एट प्रीमियम। भाई ये तो समझ आ गया, 10 का 10 पे इशू कर रहे हैं, होना भी चाहिए। चलो ये भी समझ आ रहा है कि पता है कि ठीक है हम डिस्काउंट दे देते हैं, एटलीस्ट लोग सब्सक्राइब तो करेंगे। वाई? कौन अपने सही दिमाग में 10 रुपए के शेयर के बदले हमें 12 रुपए देगा? भाई वो उस दिमाग में देगा जब तुम्हारी कंपनी का बोलबाला है, तुम्हारी कंपनी का नाम है, तुम्हारी कंपनी को अच्छी फंडिंग मिली हुई है, अच्छे इन्वेस्टर्स हैं उसके पीछे, तुम्हारे पास हर रीज़न, तुम्हारे पास एक बहुत नया धांसू आइडिया है, पता ही है श्योर शॉट सक्सेस है, तुम्हें बैकिंग बहुत तगड़ी मिली हुई है, तुम्हारा मार्केट में नाम है, शेयर मार्केट में तुम्हारा नाम है, ऑलरेडी तुम इस्टेब्लिश्ड हो। सपोज एक इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, वो अपनी एक ब्रांच, एक अलग कंपनी खोल रही है, ब्रांच तो नहीं बोलूँगी मैं, पर वो डाइवर्सिफाई कर रही है। सपोज मतलब उसका सपोज मोबाइल कंपनी है कोई, बहुत ही इस्टेब्लिश्ड, बहुत ही सफल, और वो हेडफोन्स डिपार्टमेंट में जा रही है, वो हेडफोन्स के लिए अलग कंपनी खोल रही है, तो उस केस में वो तो रॉयल्टी एंजॉय कर रही है ना, मार्केट में अच्छा नाम एंजॉय कर रही है, तो लोगों को पता है कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, मतलब आसार हैं पूरे कि ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, इसके शेयर की वैल्यू आगे जाके बढ़नी ही बढ़नी है। तो कंपनी उस केस में ऑलरेडी अपना जो शेयर है उसको प्रीमियम पे इशू करेगी। प्रीमियम मतलब ज़्यादा, ठीक है। तो मतलब शेयर्स इशूड एट प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू तो शेयर की 10 रुपए है, मतलब फेस वैल्यू तो है कुछ, पर वो फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। और जो हम अमाउंट हमें एज अ शेयर प्रीमियम रिसीव होता है, उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं एक अकाउंट में जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इस रिजर्व में शेयर प्रीमियम का अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। दिस मीन्स कि अगर आपको शेयर कैपिटल के साथ, मतलब शेयर कैपिटल के साथ प्रीमियम का भी अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो शेयर कैपिटल को आप सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल वैल्यू के साथ ही क्रेडिट करोगे। बाकी का जो एक्स्ट्रा आपको प्रीमियम अमाउंट मिल रहा है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाएगा। इसके कहने का मतलब ये है, अगर मैं इन एंट्रीज में बात करूं, ठीक है, सपोज मैं बोलूं कि 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है, 2, 3, 5 मतलब 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे और 5 रुपए कॉल, फर्स्ट कॉल पे, और अलॉटमेंट के टाइम पे 2 रुपए का प्रीमियम भी है। तो भैया उस केस में पहला तो ठीक है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, गुड, एप्लीकेशन वाला रिदम तो हो गया। रिदम का दूसरा स्टेप है अच्छा अलॉटमेंट, अच्छा उसमें प्रीमियम भी। तो सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पर मैंने क्या बोला, शेयर, अब हमें पता है कि अलॉटमेंट के टाइम पे हमें 5 रुपया मिलना है इंस्टेड ऑफ द यूजुअल 3, है ना। तो शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे तो यहां तो आ जाएगा 5। हमें यह भी पता है कि जो शेयर कैपिटल अकाउंट है उसको तो सिर्फ हम नॉमिनल वैल्यू से ही क्रेडिट कर सकते हैं। नॉमिनल वैल्यू यहां पर क्या है, 3, 10 रुपए नॉमिनल वैल्यू थी ना, उसको हमने डिवाइड किया था 2, 3, 5 में, है ना। तो अलॉटमेंट की नॉमिनल वैल्यू क्या है, 3। तो दिस मीन्स कि शेयर कैपिटल आएगा यहां पर, क्रेडिट होगा 3 से, पर अभी भी 2 रुपया तो बच गया। ये 2 रुपया क्या है, प्रीमियम का। मैंने क्या बोला था, प्रीमियम का अमाउंट कहाँ जाएगा, एक स्पेशल अकाउंट विच इज नोन एज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट।
तो यहाँ पर हम एक एंट्री डालेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 2 रुपया। और जब पैसा रिसीव हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट का, तो वो तो सीधा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम अज्यूम करते हैं कि जो प्रीमियम का अमाउंट है ना, वो अलॉटमेंट के टाइम पे ही रिसीव हो रहा है। दिस मीन्स कि अगर हम बोले, अगर क्वेश्चन ऐसे बोले कि 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए के प्रीमियम पे रिसीव हो रहा है, पर क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि 2 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पे, 3 रुपया अलॉटमेंट पे, 5 रुपया कॉल पे, तो ये तो 10 रुपया ही बन रहा है। हम अज्यूम कर लेंगे कि 2 रुपए का जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के स्टेज पे ही हमें ड्यू करना है, रिसीव करना है, राइट। पर ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अलॉटमेंट के टाइम पे ही, ऐसा भी हो सकता है कि एप्लीकेशन के टाइम पे थोड़ा प्रीमियम ले लें, थोड़ा प्रीमियम हम कॉल के टाइम पे ले लें। उस केस में क्या होगा, जहां जहां हम ड्यू कर रहे हैं चीजें, वहां वहां हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी ऐड करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एप्लीकेशन के स्टेज पे है तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन तो ठीक है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, और जो प्रीमियम का अमाउंट है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। कॉल के टाइम पे शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट ड्यू है वो आ जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे भैया, जहां पर है ना ये इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, यहां दूसरा आ जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। अच्छा, ये एक और हेडिंग होती है, हाँ, इसका नोट आप डाल दोगे, नोट्स टू अकाउंट्स में जाओगे, यहां पर नोट डालोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, यहां पर लिखोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, क्या उसका अमाउंट है वो यहां पर आ जाएगा। आया समझ इतना? ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं साथ में। अगर आप टीएस ग्रेवाल फॉलो कर रहे हैं तो इलस्ट्रेशन 10 है जी, इलस्ट्रेशन 10 पेज नंबर 8.26। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी ड्राइव का, जिसपे ये फोटो अपलोडेड होगी, राइट। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, फुली सब्सक्राइब्ड, issue price payable in installments. New India Limited registered with a capital of 1 crore in equity shares of 100 each. It issued a prospectus inviting applications for 20,000 shares at 40% premium payable as follows. Applications were invited for 20,000 shares. वैसे तो 100 ईच का शेयर है, पर 40% प्रीमियम मतलब 40 रुपए का प्रीमियम है, पेबल एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन ₹50 इंक्लूडिंग 10 एज प्रीमियम, 50 इंक्लूडिंग 10 एज प्रीमियम मतलब शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 40। ऑन अलॉटमेंट 40 इंक्लूडिंग 10 एज प्रीमियम मतलब शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 30। फर्स्ट कॉल 30 इंक्लूडिंग 10 एज प्रीमियम मतलब शेयर कैपिटल में जाएगा 20। सेकेंड एंड फाइनल कॉल 20 इंक्लूडिंग 10 एज प्रीमियम, तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 10। गिन के देख लो, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 40 का प्रीमियम। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले ऐसे कहीं इंफॉर्मेशन रफ में लिख लो, शॉर्ट में लिख लो ताकि आपको पता रहे। शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड, पास्ट जर्नल एंट्रीज ऑल्सो शो शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। ठीक है, रिदम है, इंस्टॉलमेंट्स में मतलब रिदम है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल मनी। पहले हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन रिसीव, तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन कितना आएगा हमारे पास, आना कितना चाहिए, 40 + 10 50, है ना, तो डाल दो जी। कितना आएगा, 20,000 शेयर्स हैं, 50 रुपए के हिसाब से हमारे पास आ जाएगा 10 लाख रुपया। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10 लाख रुपया।
सेकेंड एंट्री क्या है, अब हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई है, शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, अमाउंट वाज रिसीव्ड, मतलब जितने हमने ऑफर किए थे उतनी ही एप्लीकेशंस आई हैं, ठीक है, तो उतने ही शेयर्स हम अलॉट कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन, और जितने शेयर्स हम अलॉट करते हैं उस हिसाब से हम शेयर कैपिटल अकाउंट में एंट्री डालते हैं। यहाँ एप्लीकेशन के स्टेज पे भी प्रीमियम है और प्रीमियम अमाउंट हमें रिसीव हुआ है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम का पैसा हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं। रिसीव कितना हुआ था हमें 10 लाख, तो ये तो डेबिट हो गया जी 10 लाख से। इसमें से शेयर कैपिटल में कितना जाना चाहिए था, 20,000 शेयर्स थे और वैसे एप्लीकेशन की नॉमिनल अमाउंट कितनी थी 40, तो 8 लाख। तो बचा हुआ पैसा 20,000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से 2 लाख चला जाएगा हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। सही है जी। अगला क्या है, ये तो हो गया। फिर है अच्छा में क्या था, शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट में अब हमें पता है कितने शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, तो पहले ड्यू करते हैं, तो टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, है ना। 20,000 थे शेयर्स, टोटल थी कितनी अलॉटमेंट 40 रुपए की, तो 8 लाख, है ना। उसमें से शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, नॉमिनल जो था हमारा, है ना, तो 20,000 शेयर्स पे 30 रुपए के हिसाब से 6 लाख तो जो था हमारा शेयर कैपिटल में चला गया, बचा 2 लाख कहाँ गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में, और ये हमने रिसीव कर लिया। कितना आया हमें ये 8 लाख और 8 लाख, ठीक है। उसके बाद कॉल ड्यू करनी है, तो शेयर फर्स्ट कॉल, अब ये फाइनल नहीं है, तो फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, मिलनी कितनी थी हमें 6 लाख 30 रुपए के हिसाब से, है ना। उसमें से 20 रुपए के हिसाब से 4 लाख चली जाएगी शेयर कैपिटल में, विच इज 20,000 इंटू 20, और बाकी बचा अमाउंट हमारा चला गया सिक्योरिटीज प्रीमियम में, रिसीव कर लेंगे। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना पूरा ही रिसीव हो रहा है, कोई इसमें अरियर्स नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद आया शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। 20,000 शेयर्स हैं, 20 रुपए के हिसाब से 4 लाख, उसमें से 10 रुपए की नॉमिनल वैल्यू थी शेयर कैपिटल की, 10 रुपए का था SPR, तो 20,000 शेयर्स की इंटू 10 2 लाख हमारा आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, 2 लाख हमारा आ जाएगा शेयर कैपिटल। इसको रिसीव कर लो जी। बैंक अकाउंट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये कितना आ गया 4 लाख और 4 लाख। ऑब्वियसली जब हम जर्नल एंट्रीज फेयर में डालेंगे तो फॉर्मेट बना के डालेंगे पूरा, ये तो जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए है, ठीक है। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट में। इन्होंने बैलेंस शीट भी बनाने को बोला, तो थोड़ा देख लेते हैं ऐसी मोटा मोटा, ठीक है। उन्होंने बोला बैलेंस शीट बनानी है, तो देखो क्योंकि इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम है, मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आएगा, राइट। शेयर कैपिटल में आ जाओ जी, नोट्स टू अकाउंट्स में चलते हैं, क्योंकि यहीं से अमाउंट ऊपर जाएगा, है ना। तो ऑथराइज कैपिटल कितनी थी इनकी, 1 करोड़ इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, मतलब 1 लाख इक्विटी शेयर्स फॉर 100 ईच, जो कि बनेंगे हमारे 1 करोड़, ठीक है। लिख लो यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल के आगे
इन्होंने इशू कितने किए हैं? 20,000 शेयर्स फॉर 100 ईच। तो ये कितना हो गया? 20 लाख इनकी आ गई इशूड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल, क्योंकि सारा अमाउंट तो हमने रिसीव कर लिया है, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में आएगा हमारा 20,000 शेयर्स फॉर 100 ईच, 20 लाख। ठीक है। और रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा हमारा 20,000 इंटू 40। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 8 लाख। तो हमारी यहां से अमाउंट हमारा चला जाएगा, ये सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड अप में तो कुछ है ही नहीं, तो टोटल हमारा शेयर कैपिटल कितना आ गया था? 20 लाख। ये अमाउंट हमारा ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, तो शेयर कैपिटल कितना आया? 20 लाख। और रिजर्व्स एंड सरप्लस हमारे कितने आए? 8 लाख। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हमारे कितने थे? बैंक में जितना पैसा आया 28 लाख। ठीक है, क्लियर है इतना? वेरी गुड। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस का। अब अगला कॉन्सेप्ट जो हम करने जा रहे हैं ना वो है कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस का। मैं वैसे बता दूं कि शेयर्स जो हैं वो आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। कंपनीज एक्ट 2013 मैंने जो बताया था, लॉ जो गवर्न करता है, वो इजाज़त नहीं देता कि आप शेयर्स को डिस्काउंट में इशू करो, एक्सेप्ट फॉर स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं कभी बाद में समझेंगे, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी आप इधर आ जाओ कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस पे। ठीक है, सो व्हाट इज़ कॉल्स इन अरियर्स? सबसे पहले कॉल्स इन अरियर्स समझते हैं। कॉल्स इन अरियर्स मैंने थोड़ा तो बताया भी था, क्या है, थोड़ा क्या पूरा ही बता दिया था बेसिकली, कि आपने तो पैसा बुला लिया, कॉल कर लिया, पर वो लोगों ने पे नहीं किया। दैट इज नोन एज बेसिकली कॉल्स इन अरियर्स। वो अलॉटमेंट का भी पैसा हो सकता है या फिर वो कॉल मनी भी हो सकता है। हो सकता है ऐसा पॉसिबल कि लोगों ने पैसा उस टाइम नहीं दिया जिस टाइम आप मांग रहे हो सकता है 1 महीने बाद दे दें, 2 महीने बाद दे दे, हो सकता है ना दें। अगर नहीं देते हैं उस केस में फिर आगे हम शेयर फॉरफीचर करते हैं, जो कि हमने भी पढ़ना है। बट एनीवेज कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, एंट्री क्या डलेगी? जिस भी कॉल के अगेंस्ट आपको नहीं मिला है, भले ही वो अलॉटमेंट का टाइम था या कॉल का टाइम था, जिस इंस्टॉलमेंट का आपको नहीं मिला है उसकी पहली एंट्री डलेगी कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट। मतलब रिस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट मतलब अगर हम बोले कि शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो रिस्पेक्टिव अलॉटमेंट की जगह क्या आ जाएगा? शेयर अलॉटमेंट। अगर आप याद करो जो फ्लो है वो कैसे बनता है, पहले हम शेयर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करते हैं ना, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, है ना, और फिर रिसीव करते हैं बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अगर सब सही रहे तो ये और ये तो सेम हो जाता है ना, कि जितना पैसा ड्यू था उतना रिसीव हो गया। पर अगर कॉल्स इन अरियर्स होंगे ना तो ये और ये सेम नहीं होगा, मतलब जितना पैसा आना चाहिए था उतना नहीं आएगा, और जो डिफरेंस है उसकी एंट्री क्या डलेगी? कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर अलॉटमेंट। मतलब एक एंट्री आपने डाली कि आप पैसा कितना रिसीव कर रहे हो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, एक एंट्री आपने डाली कि कॉल्स इन अरियर्स कितने हैं, कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर अलॉटमेंट। इसकी कंबाइंड एंट्री क्या डल सकती है? बैंक कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर अलॉटमेंट, है ना। जब कॉल्स इन अरियर्स का पैसा आपको रिसीव हो जाए तो आप क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट
टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। ठीक है, मतलब पहले कॉल्स इन अरियर्स ड्यू होगा कि कोई पैसा आप रिसीव नहीं करेंगे, और फिर जब आप उसको रिसीव कर देंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। ठीक है, वेरी गुड। ये कॉल के टाइम पे भी हो सकता है, तो कॉल्स इन अरियर्स टू रिस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट कॉल नहीं मिली और जब मिल जाए तो बैंक टू कॉल्स इन अरियर्स, है ना। चलो, कॉल्स इन अरियर्स हो गया। दूसरा है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है कि आपको कॉल मनी जो है वो एडवांस में मिल गई है, कॉल मनी एडवांस में मिली है। कॉल्स इन अरियर्स अलॉटमेंट की भी हो सकती है, कॉल मनी की भी हो सकती है। कॉल्स इन एडवांस कॉल मनी की ही होती है। कॉल मनी इन एडवांस मतलब कि 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए की एप्लीकेशन, 3 रुपए की अलॉटमेंट, 5 रुपए की कॉल। आपने अभी अलॉटमेंट तक का पैसा ही बुलाया था। आपने बोला था कि आप हमें 2 रुपए की एप्लीकेशन, 3 रुपए की अलॉटमेंट दो। एक बंदा था, उसके पास एक्स्ट्रा पैसे थे, उसको लग रहा था कि यार ऐसा ना हो कि मैं आने वाली डेट जब ये मांगेंगे मैं मिस कर दूं, तो एक काम करता हूँ, मैं सारा पैसा अभी दे देता हूँ। होते हैं ऐसे आतुर लोग भी होते हैं, पागल, पर फिर भी चलो। उस केस में क्या होगा, जो पैसा हमें एडवांस में वो बंदा दे देगा वो अभी ड्यू तो था नहीं। आप क्या करोगे, पहली एंट्री डालोगे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी रिसीव करोगे, शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, फिर आप शेयर अलॉटमेंट ड्यू करोगे, है ना। कायदे से आपको, आपने अगर अलॉटमेंट तक का पैसा मंगाया है, कायदे से क्या होना चाहिए, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, है ना, खत्म। पर क्या हुआ कि जब आपने अलॉटमेंट का पैसा बुलाया था ना, मतलब एप्लीकेशन तो उसने अप्लाई करने के टाइम दे दी होगी, ठीक है, 2 रुपए उसने दे दिए। आपने जब अलॉटमेंट का 3 रुपया बनता था ना अलॉटमेंट का, ये आपने ड्यू कर दिया, तो आपको मिलना कितना चाहिए था, 3, है ना। उसने क्या किया, ये 5 रुपए भी साथ में दे दिए, तो उसने बैंक में कितने दे दिए, 3 + 5, उसने कितने दे दिए, 8। पर बनता कितना था भाई, अलॉटमेंट का तो 3 ही था। अब 5 रुपए का क्या करें, 5 रुपए आप डालोगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। हो गया मैच, है ना। ठीक है, डाल दिया कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में। कभी ना कभी तो कंपनी पैसा मंगाएगी वैसे कॉल्स का बाकी बचे हुए लोगों से, इसने तो चल दे दिया, है ना। तब क्या होगा, जब मंगाएगी कंपनी तो आप कॉल मनी ड्यू करोगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल ड्यू कर दिया। उसके बाद जब आप रिसीव करोगे ना, उस टाइम पे आप एंट्री क्या डालोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब इस केस में क्या होगा, सपोज आपके टोटल में 10 शेयर्स थे, है ना, 10 शेयर्स थे, ठीक है। उसमें से एक बंदे ने पैसा दे दिया था पहले, मतलब आपको टोटल कॉल मनी कितनी आनी चाहिए थी, 50 रुपए, है ना। पर 5 रुपए तो आपको पहले ही आ गए थे, वो बंदा दोबारा तो देगा नहीं, तो आपको बैंक में कितने रिसीव होंगे, 45। पर ये कॉल्स इन अरियर्स तो है नहीं, क्योंकि वो पैसा ऑलरेडी दे चुका है। तो वो जो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट हमने यहाँ खोला था, वो अब यहाँ क्रेडिट में चल रहा था ना, यहाँ डेबिट में आके वो अकाउंट बंद हो जाएगा और शेयर फर्स्ट कॉल हमें पूरी की पूरी रिसीव हो गई। समझ आया कि कॉल्स इन एडवांस का जब आपका अमाउंट ड्यू होता है, उस टाइम पे आपका कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बंद होता है उस पर्टिकुलर अकाउंट के अगेंस्ट, जब हम कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमें रिसीव हुई थी एडवांस में उस टाइम पे,
तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट हमने डेबिट कर दिया उस टाइम पे जब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बाकी अमाउंट रिसीव कर रहे थे, ठीक है। पर ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने अभी तक सिर्फ 5 ही रुपए मंगाए हुए हैं और साल खत्म हो जाए। साल खत्म हो गया तो बैलेंस शीट तो बनानी पड़ेगी। अब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे उस केस में अब ये कॉल्स इन एडवांस ये तो अभी सेटल ही नहीं हुआ, ये एंट्री तो डली नहीं होगी क्योंकि कंपनी ने तो कॉल की ही नहीं, है ना। तो ना कॉल ड्यू होगी ना कॉल रिसीव होगी। हम यहीं पे हैं अभी तक, हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू करके रिसीव करी थी, कॉल्स इन एडवांस हमारा अभी भी क्रेडिट में चल रहा है। तो ये कहाँ दिखाया जाता है, ये बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा करंट लायबिलिटीज में, अदर लायबिलिटीज, उसके आगे हम डालेंगे नोट नंबर और नोट्स टू अकाउंट्स में जाएंगे, अदर लायबिलिटीज के नीचे लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस और हम अमाउंट डाल देंगे, ठीक है। शेयर कैपिटल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शेयर कैपिटल में तो कॉल्ड अप अमाउंट ही जाएगा, ठीक है। तो कॉल्स इन एडवांस आपका अलग से जो है वहां दिख जाएगा लाइबिलिटीज में, और बाकी जो पूरा अमाउंट आपको रिसीव हुआ है इंक्लूडिंग कॉल्स इन एडवांस एंड शेयर कैपिटल वो आपका बैंक में चला जाएगा। तो बैलेंस शीट की एसेट और लाइबिलिटी साइड मैच हो जाएगी, ठीक है। कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस का ये कॉन्सेप्ट है, समझ आ गया है। पर फिर भी हम एक इलस्ट्रेशन करके देख लेंगे, क्यों? क्योंकि भैया समझ तब तक नहीं आता जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता। जी इलस्ट्रेशन 29 पेज नंबर 8.54 देख रहे हो, देखते ही देखते हम 54th पेज पे पहुंच गए हैं। ठीक है, इसमें कॉल्स इन अरियर्स कॉल्स इन एडवांस दोनों है, ठीक है। Kerala Coir Mills Limited has authorized capital of 5 lakh equity shares of 10 each, issued 2 lakh equity shares, payable as 3 on application, 2 on allotment and 3 on first call, 2 on second and final call. अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेसिक एंट्रीज डाल लेते हैं जी। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 2 लाख शेयर्स हैं, 3 रुपए के हिसाब से 6 लाख, 6 लाख ट्रांसफर कर दो जी। अलॉट भी हमने, क्योंकि ऑफर इक्वल टू इशूड, तो सारे अलॉट हो गए, तो उसी अमाउंट से शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब हमें पता है कितने अलॉट हो रहे हैं, तो फिर हम अब पहले अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितना बनता है? अब ये बोल रहा है अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड, तो इतना तो कर लो। चलो देख रहे हो कितने जल्दी हो जाते हैं ये क्वेश्चंस। मतलब वो ट्विस्ट पता होना चाहिए कहाँ आ रहा है। अब हमें पता है अलॉटमेंट स्टेज तक तो सब ठीक है, तो अलॉटमेंट तक तो कर दो, स्टेप मार्किंग होगी। अगर आगे गलत भी कर दिया इतने नंबर तो मिल जाएंगे, है ना। ऑब्वियसली आप इसमें नरेशन लिखोगे, सब लिखोगे, फॉर्मेट बनाओगे, अरे स्टेप मार्किंग में उतने नंबर मिल जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन। ऑन द फर्स्ट कॉल बीइंग मेड, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 6000 इक्विटी शेयर्स, 6000 शेयर्स होल्ड कर रहा था वो, पेड सेकेंड एंड फाइनल कॉल अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल। उसने 3 के साथ ये 2 भी पे कर दिया पूरा, ठीक है, मतलब कॉल्स इन एडवांस। वाइल शेयर होल्डर्स होल्डिंग टोटल ऑफ 10,000 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑन इक्विटी शेयर्स, द कंपनी हैज नॉट डिमांडेड सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मतलब कंपनी ने जब फर्स्ट कॉल डिमांड की तो 6000 बंदे बहुत आतुर थे, बहुत उनको जल रहा था, तो उन्होंने 2 रुपए भी साथ में ही पे कर दिए, जो कॉल 3 रुपए की फर्स्ट कॉल थी। और 10,000 लोग ऐसे थे, 10,000 शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं पे करी, उन्होंने मतलब कुछ भी नहीं पे करा, ठीक है, मतलब कॉल्स इन अरियर्स। अच्छा, तो अब क्या एंट्री आएगी? सबसे पहले तो आप शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल
कितनी आनी चाहिए थी? 2 लाख शेयर्स हैं, 3 रुपए के हिसाब से 6 लाख, 6 लाख, है ना। अब है मेन एंट्री। मेन एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें कॉल्स इन अरियर्स भी हैं, तो कॉल्स इन अरियर्स भी हैं। अच्छा चलो अभी कंबाइंड एंट्री नहीं डालते, रुको। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। 6000 शेयर्स ने 2 रुपए की सेकंड कॉल भी साथ में दे दी थी, तो कॉल्स इन एडवांस तो हमें भैया पता है, बहुत क्लियर है, कितनी है? 12,000, 12,000, ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट हमारा जो है बनता था कितना? 2 लाख शेयर्स हैं, 3 रुपए के हिसाब से 6 लाख। पर हमें पता है कि 10,000 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने नहीं दिया है हमें शेयर फर्स्ट कॉल, मतलब 30,000 रुपए, 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपीज वी हैव नॉट रिसीव्ड आउट ऑफ दिस 6 लैक्स। तो बैंक में कितना आया फर्स्ट कॉल के लिए? सिर्फ 5,70,000। पर यार फर्स्ट कॉल तो 6 लाख की थी ना। हाँ, तो बाकी किस में जाएगा? कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स टू रिस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट। यहां इन रिस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट क्या है? शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल। ये 3 एंट्रीज हैं भैया। कंबाइन हो सकती हैं? हाँ हो सकती हैं। तो कैसे कंबाइन करेंगे? बैंक 5,70,000, बैंक 12,000, टोटल बैंक कितना आया हमें? 5,70,000 प्लस 12,000, 5,82,000। कॉल्स इन अरियर्स भी डेबिट हो रहा है, कितने से? 30,000 से। टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना था हमारा ड्यू? 6 लाख, है ना। पर इसका टोटल कितना बन रहा है? 6,12,000, क्योंकि 12,000 क्या है? कॉल्स इन एडवांस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। अब बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाएगा ये अमाउंट? इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, यहाँ पे एक अमाउंट आएगा। ये अमाउंट कहाँ से आएगा? नोट्स टू अकाउंट्स में आ जाओ। ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, ठीक है। सीधे आ जाओ सब्सक्राइब कैपिटल में। सब्सक्राइब्ड, क्योंकि हमने 10 रुपए में से सिर्फ 8 रुपए ही कॉलअप किए थे, 2 लाख शेयर्स थे ना, है ना। 10 रुपए में से सिर्फ 8 रुपए ही कॉलअप किए थे, कॉलअप ही कम किया, तो किस में आएगा? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, है ना। 2 लाख शेयर्स, 10 ईच, 8 कॉल्ड अप, कितना है? कितना बनेगा ये? 16 लाख, है ना। लेस
कॉल्स इन अरियर्स, हाँ जी, कॉल्स इन अरियर्स जो है एज अ डिडक्शन दिखाते हैं हम फ्रॉम सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल अमाउंट से। कितना था कॉल्स इन अरियर्स हमारा? 30,000 लेस 30,000, कितना बच गया? 15,70,000। ये अमाउंट आपका आ जाएगा शेयर कैपिटल में 15.7 लाख। इसके अलावा कॉल्स इन एडवांस भी है। कॉल्स इन एडवांस कहाँ जाती हैं? करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अदर करंट लायबिलिटीज का नोट बनेगा आपका कॉल्स इन एडवांस। ये कितने थे आपके? 12,000, यहाँ पे आ जाएगा 12,000, ठीक है। इसके अलावा एसेट्स में करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये आ जाएगा आपको कितना पैसा रिसीव हुआ था, जो कि था 15,82,000। तो ऐसे बैलेंस शीट बनेगी इसकी, ठीक है। ये अभी भी शॉर्ट में समझा हुआ है, पर ये लेक्चर की ड्यूरेशन लंबी पता क्यों है? क्योंकि ये चैप्टर जो है ना आपका 105 पेजों का चैप्टर है। जो फर्स्ट लेक्चर था वो तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, उसमें तो सिर्फ हमने बेसिक्स कवर किए, कुछ कवर ही नहीं किया। शुरू हम कर रहे हैं लेक्चर 2 में, अकाउंटिंग सारी, है ना। तो आप देखो इस लेक्चर के एंड तक आप ऑलरेडी चैप्टर के ना 50-60 पेज कवर कर चुके होंगे, ठीक है। मतलब बचेंगे आपके 40 पेज, बेसिकली 4 फीचर बच जाएगा आपका शायद, ठीक है, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में उठाऊंगी, और री इशू बच जाएगा। ये 2 चीज़ें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ट्रिकी हैं। बट इससे पहले एक ट्रिकी चीज़ जो हम करने जा रहे हैं ना अभी, वो है प्रो राटा अलॉटमेंट, जो कि ओवर सब्सक्रिप्शन में आती है। तो मैंने आपको बताया था कि 3 सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है। इसको हटा दूँ, फटाफट से हटा देते हैं। 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। या तो आपने जितने शेयर्स ऑफर किए हैं उतने ही अप्लाइड हैं, वेरी आइडियल सिचुएशन, वेरी गुड, कुछ नहीं करना है इसमें, जितने ऑफर किए थे उतने ही अप्लाइड है, बहुत बढ़िया। या तो आपने ऑफर ज़्यादा किए थे, अप्लाइड कम है, इसको हमने क्या बोला था? अंडर सब्सक्रिप्शन। तीसरा केस क्या था? हमने ऑफर कम किए थे पर अप्लाई ज़्यादा हो गए, ये क्या था? ओवर सब्सक्रिप्शन। पहले अंडर सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन की डेफिनेशन पता चल गई ना। रूल क्या है कि आपने जितने शेयर्स ऑफर किए हैं ना, मतलब इशूड जो हैं आपके, उसमें से एटलीस्ट 90% की सब्सक्रिप्शन आपके पास आनी चाहिए मिनिमम। अगर नहीं आती है तो आपने जैसे ही एप्लीकेशन मनी रिसीव की, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, आपको अगर 90% शेयर्स नहीं सब्सक्राइब हुए हैं, आप वो सारा पैसा वापस से रिफंड कर देंगे। दैट इज अगर आपको 90% की सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट नहीं रिसीव हुई है। एटलीस्ट 90% से ऊपर है तो बहुत अच्छा है, 90% से नीचे नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर 1 लाख शेयर्स आपने ऑफर किए थे इशू के लिए, तो उसमें से एटलीस्ट 90,000 शेयर्स की सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव होनी चाहिए, ठीक है, गुड। उसके अलावा अंडर सब्सक्रिप्शन में देखने वाला कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ना, जितने आपने ऑफर किए थे उससे कम ही सब्सक्राइब हुए हैं, तो ऐसा तो है ही नहीं कि आप अलॉट नहीं कर सकते या कुछ। तो जितने अप्लाई हुए उतने ही आप अलॉट कर दोगे, तो आपको कुछ देखना ही नहीं है, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सिंपल हमारा क्या जो रिदम है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल मनी। अच्छा ठीक है, वही रिदम चलेगा। बात आती है सारी टिक के ओवर सब्सक्रिप्शन पे। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब आपने ऑफर कम किए थे, अप्लाई ज़्यादा हो गए। मैंने उसका रीज़न भी बताया था क्यों होगा ऐसा। अगर आपकी कंपनी का पहले से ही नाम है, या फिर लोगों को आपका आइडिया बहुत अच्छा लगा, ठीक है, जैसे गोली ने वो आइडिया दिया था पटीसरी का, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा, सुन के अच्छा लग रहा है पटीसरी, ठीक है। तो
आपने ऑफर किए थे 1 लाख शेयर्स, या आपकी इशूड कैपिटल है, लोगों ने सब्सक्राइब कितने कर दिए? 2 लाख। व्हाट द हेल, अब क्या करें? अब कुछ नहीं करें, कोई बात नहीं। अब क्या आपके दिमाग में क्या ऑप्शन आ रहा होगा? पहला तो ये होगा कि जो कुछ इनमें से 1 लाख हैं उसको आप पूरा दे दो, एक्सेप्ट कर लो सारे। जो बच गए 1 लाख उसको जयराम जी की बोल दो, बोलना अगले टाइम आना, है ना। रिजेक्ट, ये क्या हो गया? आउटराइट रिजेक्शन। इस केस में क्या होगा? अगर लोगों ने 2 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, मतलब एप्लीकेशन मनी जो आपको आएगी वो कितनी आई हुई होगी? सपोज मैं बोलूं 2 रुपए की एप्लीकेशन, 3 रुपए की अलॉटमेंट, 5 रुपए की कॉल, तो 2 रुपए की एप्लीकेशन है अगर, तो 2 लाख शेयर्स हैं। आपने इशू 1 लाख किए थे, लोगों ने अप्लाई कितने किए हैं? 2 लाख। तो एप्लीकेशन मनी कितनी आ गई होगी आपको? 2 लाख इंटू 2, 4 लाख। ठीक है, पर इसमें से आपने शेयर्स अलॉट कितने किए? अलॉट तो किए 1 लाख। मैंने क्या बोला था? शेयर कैपिटल में जब हम एंट्री डालते हैं तो शेयर्स अलॉटेड के हिसाब से डलती है। दैट मीन्स शेयर कैपिटल में जो जाएगी ना पैसा, वो तो शेयर्स अलॉटेड के हिसाब से ही जाएगा। शेयर्स अलॉटेड हैं 1 लाख, तो 2 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन स्टेज पे 2 लाख रुपया जाना चाहिए था, पर हमारे पास तो 4 लाख रुपया है ना। हाँ, हमने क्या किया? बाकी 2 लाख, बाकी जो 1 लाख 2 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन थी ना, 1 लाख को हमने एक्सेप्ट किया था, 1 लाख को हमने आउटराइटली ही रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट किया तो हमने क्या किया होगा? पैसा रिफंड किया होगा उनका। तो शेयर एप्लीकेशन के हमें 4 लाख रिसीव हुए थे, शेयर कैपिटल में तो 2 लाख चले गए शेयर्स अलॉटेड के हिसाब से, बाकी हमने रिफंड किया टू बैंक अकाउंट एंट्री डाल के। समझ आया? एक तो हो गया रिजेक्शन। दूसरा ऑप्शन है आपके पास प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट का क्या मतलब हुआ कि 2 लाख शेयर्स की आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई, आप अलॉट अभी भी 1 लाख ही कर रहे हो, पर जो एक्स्ट्रा पैसा है ना आपको, मतलब एक तो जितना अप्लाई हुआ उससे कम आप अलॉट करोगे, प्रो राटा अलॉटमेंट, एप्लीकेशन से कम अलॉटमेंट। और जो पैसा है जो आपको एक्स्ट्रा रिसीव हो रहा है, एक्स्ट्रा 1 लाख शेयर्स पे जो आपको एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी जो कि है 2 लाख रुपए, ये जो रिसीव हो रही है, इसको आप रिफंड करने की बजाय एडजस्ट करोगे। एडजस्ट किस में करेंगे? मतलब एप्लीकेशन के बाद रिदम का अगला स्टेप क्या है? अलॉटमेंट। तो हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तूने 2 लाख रुपए के शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी दे दी थी ना, मतलब तूने हमें 4 लाख रुपए दे दिए, जबकि तेरा बनता, हम तुझे 1 लाख शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, तो तेरा बनता कितना था देना? 2 लाख। 1 लाख इंटू 2, तूने एक्स्ट्रा कितना दिया है हमें? 2 लाख। ये एक्स्ट्रा जो है ना, ये हम तेरे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं। मतलब हम जब अलॉटमेंट मनी मंगवाएंगे ना तेरे से, उस टाइम पे तू उतना कम दियो जितना तूने एप्लीकेशन के टाइम पे ज्यादा दे दिया था। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, उसने 2 लाख के लिए जब अप्लाई किया, उसने 2 रुपए के हिसाब से हमें 4 लाख दे दिया, जबकि उसका बनता कितना था? 1 लाख पे 2 रुपए के हिसाब से सिर्फ 2 लाख। उसने एक्स्ट्रा कितना दिया? 2 लाख। हमने क्या बोला? हम इसे ना शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं, सो दैट अलॉटमेंट के टाइम पे तेरा कितना बनेगा? 1 लाख शेयर्स हमने तुझे अलॉट किए हैं, 3 रुपए की अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट तेरी बनेगी 3 लाख की, पर उसमें से 2 लाख तो ऑलरेडी हमने एडजस्ट कर दिए। तो ये जो 2 लाख हैं, इसको एडजस्ट करके तुझे अलॉटमेंट के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 1 लाख देना है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा समझ आया? गुड। एंट्री क्या डलेगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स अलॉटेड 2 लाख।
और बचा हुआ हमने शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है, तो 2 शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, उसके बाद आप शेयर अलॉटमेंट ड्यू करोगे, ₹1,00,000 पे 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख, पर इसमें से 2 लाख तो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, तो आपको आएगी कितनी, सिर्फ मतलब आनी कितनी चाहिए, सपोज जो हम करते हैं पूरी रिसीव हो गई 1 लाख। तो अगर आप देखो यहाँ शेयर अलॉटमेंट है 2 लाख, यहाँ शेयर अलॉटमेंट है 1 लाख, तो ये 3 लाख हो गए और 3 लाख से ही हमारी शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुई थी। ठीक है, ये होती है प्रो राटा अलॉटमेंट, कि मतलब जितने अप्लाई हुए थे उससे कम आप अलॉट कर रहे हो और जो बचा हुआ पैसा है उसको एडजस्ट कर रहे हो। अब अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो बचा हुआ पैसा सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा और बाकी सारा पैसा हम रिफंड कर देंगे। इवन इफ वो कॉल्स में एडजस्ट हो सकता है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है या क्वेश्चन बोल रहा है कि सिर्फ अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करना है, तो वो सिर्फ अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट होगा, कॉल में हम एडजस्ट नहीं करेंगे और हम सीधा बाकी बचा पैसा रिफंड कर देंगे। अगर क्वेश्चन बोलता है कि कॉल्स में भी एडजस्ट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ तभी हम उसको कॉल्स में भी एडजस्ट करेंगे। आई होप आपको ये बात क्लियर है। ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर क्वेश्चन साइलेंट है, दैट मीन्स कि क्वेश्चन नहीं बता रहा कि एडजस्टमेंट कॉल्स में करनी है या नहीं, तो उस केस में हमें अलॉटमेंट तक ही पैसा एडजस्ट करना है। एडजस्टमेंट कॉल्स में हो भी सकती होगी तो भी नहीं करेंगे, बचा हुआ पैसा हम सिंपली रिफंड कर देंगे। ठीक है, ओके, ये हो गया प्रो राटा। तीसरा ऑप्शन है कॉम्बिनेशन। मतलब ये कि यही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। 1 लाख शेयर्स हमने इशू किए थे, 2 लाख की हमें एप्लीकेशन मिल गई। ठीक है, आउट ऑफ दीज 2 lakhs हमने 20,000 शेयर्स जो हैं रिजेक्ट कर दिए। बाकी जो बचे 1,80,000 एप्लीकेशंस, उनको हमने 1 लाख शेयर्स इशू किए। दैट मीन्स कि जब हम शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में एडजस्ट करेंगे तो कुछ तो अमाउंट होगा जो रिफंड हो जाएगा सीधा, वो अमाउंट होगा जो रिजेक्ट हो रहे हैं शेयर्स, पर कुछ अमाउंट ऐसा होगा जिसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो एंट्री क्या डलेगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। मतलब यहां रिफंड भी हो रहा है, एडजस्टमेंट भी हो रही है। ठीक है, समझ आया? अब एक काम करते हैं, एक हम कर लेते हैं एग्जाम्पल। अच्छा, समझ आया प्रो राटा का कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो अब एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं जिसमें ना ये तीनों केसेस कवर हो रहे हैं, which is rejection, pro rata and a combination of both. This is illustration 13 on page 8.30. TS ग्रेवाल नहीं है तो गूगल ड्राइव पे फोटो मिल जाएगी। ठीक है, Crista Hospitality invited applications for 1 lakh shares of 50 each payable as under. Invited कितने? 1 lakh shares of 50 each payable as under. On application 10, on allotment 15, on first call 15, on second call 10। ठीक है, एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फॉर 4 लाख शेयर्स। भाई साहब क्या है ये क्रिस्टा हॉस्पिटैलिटी, बड़ी क्रिस्टल क्लियर है शायद इनकी पॉलिसी। एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 February 2020। पास जर्नल एंट्रीज, पॉइंट नंबर 1, केस 1 है बेसिकली। अलॉटमेंट फॉर 1 lakh shares in full to selected applicants and the applications for the remaining 3 lakh shares were rejected। ये हो गया केस 1 कि 1 lakh शेयर्स एक्सेप्टेड फुली और 3 लाख शेयर्स रिजेक्टेड। ठीक है, आ जाओ, एंट्री क्या डलेगी? हम ना कॉल वाली एंट्री तब तक नहीं डालेंगे जब तक एडजस्टमेंट कॉल तक नहीं जा रही होगी। ठीक है, रुक जाओ,
हाँ, तो क्या डलेगी एंट्री? 4 लाख शेयर्स अप्लाई हुए हैं, है ना, 10 रुपए की एप्लीकेशन मनी है, पर हम सिर्फ 1 लाख शेयर्स ही अलॉट कर सकते हैं, राइट? तो 4 लाख एप्लीकेशंस के हिसाब से हमें पैसा कितना रिसीव हुआ होगा? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 4 लाख इंटू 10, 40 लाख, 40 लाख। पर इसमें से हमने 1 लाख एक्सेप्ट किए, 3 लाख फुली रिजेक्ट किए, मतलब शेयर एप्लीकेशन में से जितने शेयर्स अलॉट हुए 1 लाख, उनका एप्लीकेशन का पैसा तो जाएगा शेयर कैपिटल में, 1 लाख इंटू 10 विच इज 10 लाख, और बाकी का जो पैसा है 30 लाख रुपया, जो कि है 3 लाख शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी, वो हमने क्योंकि रिजेक्ट ही कर दिया तो वो पैसा हमें रिफंड करना पड़ेगा। ये हो गई एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री डलेगी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, वो एंट्री डलेगी, एक डाल देते हैं चलो, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, 1 लाख शेयर्स इंटू 15, 15 रुपए की अलॉटमेंट थी तो 15 लाख, 15 लाख, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 15 लाख हमें मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल ऐसे ही ड्यू होगी, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 15 लाख, 15 लाख, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकेंड कॉल टू शेयर कैपिटल 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख अलॉटेड शेयर्स पे 10 लाख, 10 लाख, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 10 लाख, ठीक है। मेन एंट्री यहाँ पर थी ये, जहां पर हम इफेक्ट दे रहे हैं रिजेक्टेड 3 लाख एप्लीकेशंस को, ठीक है। नेक्स्ट केस है प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ शेयर्स अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट pro rata allotment of 25% of shares applied to every applicant to apply the balance application money towards amount due on allotment and to refund the balance amount। तो कितना बोल रहा, क्या बोल रहा है ये कि 4 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई थी ना, 25% प्रो राटा करेंगे, दैट मीन्स 25% ऑफ 4 लाख, दैट मीन्स 1 लाख शेयर्स, जितने उतने ही शेयर्स जितने हम इशू कर सकते हैं, इनको हम प्रो राटा अलॉटमेंट कर देंगे अगेंस्ट 4 लाख शेयर्स। दैट मीन्स हमारे पास 3 लाख शेयर्स पे विच इज 4 लैक्स जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई माइनस 1 लाख जो शेयर्स अलॉट हुए, 3 लाख शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी जो है वो एक्स्ट्रा रिसीव होगी। 30 लाख रुपए हमें एक्स्ट्रा रिसीव होंगे, जो इन्होंने बोला है टू अप्लाई द बैलेंस टुवर्ड्स अलॉटमेंट, जिसको हमें अलॉटमेंट के अगेंस्ट लगाना है। तो अब 1 लाख शेयर्स अलॉटेड है, ठीक है, 15 रुपए की अलॉटमेंट है, तो कितना बन रहा है अलॉटमेंट हमारा? $15 लाख एंड रिफंड द बैलेंस अमाउंट। पर हमारे पास तो एक्स्ट्रा 30 पड़ा है, इसका मतलब कि 15 लाख जो है वो सीधा रिफंड हो जाएगा। एंट्री क्या डलेगी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 40 लाख, 40 लाख, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अलॉटेड शेयर्स की एप्लीकेशन मनी 10 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट जितना हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया 15 लाख, और बैलेंस जो हमारा एडजस्टमेंट के बावजूद भी बच गया एक्स्ट्रा से, वो हमने कर दिया रिफंड 15 लाख, ठीक है। टोटल क्या बन गया? 15 + 15 + 10 40, 40। अगली एंट्री क्या डालोगे आप? शेयर अलॉटमेंट ड्यू करोगे, कितने से होनी थी? 1 लाख शेयर्स पे 15 के हिसाब से 15 लाख, 15 लाख, पर ये सारी तो ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है, तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, फिर शेयर फर्स्ट कॉल कर दो, कितनी? 15 लाख, 15 लाख,
उसको रिसीव कर दो, शेयर सेकंड कॉल कर लो, उसको रिसीव कर लो, ठीक है। ये था प्रोराटा। थर्ड केस वो बोल रहा है रिजेक्ट एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख शेयर्स अब ये जो है ना, ये वाला पॉइंट नेक्स्ट वाला, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें हम बनाएंगे एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल, जी हाँ, एक बहुत ज़रूरी टेबल है जो हम बनाते हैं प्रोराटा के टाइम पे, जब हमारे पास ना कैटेगरीज आ जाती हैं कि कुछ हमने रिजेक्ट कर दिए, कुछ को हमने इतना इशू किया, कुछ को हमने किया ही नहीं, ठीक है। तो आ जाओ थर्ड केस। 4 लाख शेयर्स थे हमारे पास, एप्लीकेशन रिसीव हुए, बोलते रिजेक्ट एप्लीकेशन फॉर 2 लाख आउटराइटली, ठीक है। एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशंस फॉर 80,000, ठीक है। एंड मेक अ प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर्स टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। अब 4 लाख में से 2 लाख को आपने रिजेक्ट कर दिया, 80,000 आपको, आपने 80,000 इशू कर दिए, बचे कितने आपके 1,20,000। ये कैसे निकाला, 4 लाख माइनस 2 लाख माइनस 80,000। तो इसने क्या बोला, प्रोराटा अलॉटमेंट कितने शेयर्स की करी इन लोगों को, 20,000 शेयर्स की। दैट मीन्स 1,20,000 एप्लीकेंट्स को हमने सिर्फ 20,000 शेयर्स की प्रोराटा अलॉटमेंट करी है भाई। एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स। क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है अलॉटमेंट एंड कॉल्स, ठीक है जी, कर देंगे। अब एनालिसिस टेबल क्या बनाते हैं जी, सबसे पहला आएगा कैटेगरी, फिर आएगा एप्लीकेशंस रिसीव्ड, फिर आएगा शेयर्स अलॉटेड, फिर आएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। अब इस पैसे की हम देखेंगे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट किसमें, टूवर्ड्स शेयर कैपिटल, टूवर्ड्स शेयर अलॉटमेंट, टूवर्ड्स कॉल्स इन एडवांस एंड बैंक फॉर रिफंड। ये क्या है, देखो जब हमारे पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ गई है ना कि 2 लाख को हमने रिजेक्ट कर दिया, 80,000 को हमने फुल अलॉटमेंट करी, 1,20,000 को हमने सिर्फ 20,000 अलॉट किए, तो ये अलग अलग कैटेगरीज बन गई, ठीक है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। सबसे पहला कॉलम क्या है, एप्लीकेशंस रिसीव्ड। कितने शेयर्स की एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, कैटेगरी 1 है 2 लाख शेयर्स जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया, तो एप्लीकेशंस रिसीव्ड हमारे पास कितनी थी, 2 लाख। हमने उसके बदले शेयर्स अलॉट किए कुछ नहीं। एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई होगी, 10 रुपए के हिसाब से 20 लाख। पर क्या इसके अगेंस्ट कुछ शेयर कैपिटल में एडजस्ट होगा, नहीं। क्या अलॉटमेंट में होगा, नहीं। क्या कॉल्स में होगा, नहीं। ये तो हमने आउटराइटली रिजेक्ट किए हैं ना, तो सारा का सारा पैसा हमें क्या करना पड़ेगा, रिफंड, ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी क्या है, 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई और 80,000 ही शेयर्स उसके अगेंस्ट हमने भैया अलॉट कर दिए। वेरी गुड, ठीक है। तो अब एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई होगी हमें, 10 रुपए के हिसाब से 8 लाख। उसकी एडजस्टमेंट सारी की सारी शेयर कैपिटल में ही चली जाएगी, है ना, क्योंकि ये तो जितने अप्लाई हुए उतने अलॉट हो गए। तो ऑफर इज इक्वल टू एप्लीकेशन, तो जितना था सारा का सारा शेयर कैपिटल में चला जाएगा, क्योंकि शेयर्स अलॉट भी हमने उतने ही किए हैं, तो बाकी सारा निल। अब थर्ड कैटेगरी आई आपकी, 1,20,000 शेयर्स के बदले हमने 20,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। तो सबसे पहले तो देखो जी, एक्स्ट्रा शेयर्स कितने एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी हमें, वो थी 1 लाख शेयर्स की एक्स्ट्रा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी पर शेयर थी 10 रुपए, तो एक्स्ट्रा मनी कितनी है हमारे पास रिसीव्ड, एक्स्ट्रा मनी ऑन एप्लीकेशन 1 लाख इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 10 लाख,
ठीक है। तो एप्लीकेशन मनी जो एक्स्ट्रा है हमारे पास 10 लाख है। 1,20,000 पे वैसे एप्लीकेशन मनी कितनी थी हमारे पास, 12 लाख जो रिसीव हुई होगी, और 20,000 शेयर्स पे जो अलॉट हुए हैं हमारे शेयर्स 1,20,000 के बदले 10 रुपए के हिसाब से शेयर कैपिटल में जाना चाहिए सिर्फ 2 लाख। तो यहाँ पर भी हमने निकाला, वही चीज़ निकाली है बेसिकली कि 12 लाख माइनस 2 लाख, 10,000 हमारे पास एक्स्ट्रा है जिसको हमने एडजस्ट करना है। एडजस्टमेंट के लिए उन्होंने बोला अलॉटमेंट में भी करो, कॉल में भी करो, ठीक है, ओके। अलॉट किया हमने 20,000 शेयर्स, है ना। 15 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट मनी कितनी बनती है अब इन शेयर्स पे, अलॉटमेंट ड्यू 20,000 शेयर्स 15 के हिसाब से 3 लाख, ठीक है। हमारे पास 10 लाख एक्स्ट्रा आराम से एडजस्ट हो सकता है, कर दो एडजस्ट। अभी भी कितना बच गया, 7 लाख। ओ माय गॉड, अभी भी बचा है। हाँ, उसने बोला कॉल्स में एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर उसने बोला होता, नहीं कुछ नहीं बोला होता, सिर्फ बोला होता कि क्या कहते हैं एक्स्ट्रा मनी है, प्रोराटा अलॉटमेंट है, और क्या कहते हैं बस ये बोला होता, तो अलॉटमेंट के बाद हम ये बाकी पैसा रिफंड कर देते। पर क्योंकि उसने बोला है कॉल्स में एडजस्ट करना है तो हम आगे चल रहे हैं। कॉल कितनी ड्यू होती है, फर्स्ट कॉल हमारी, फर्स्ट कॉल है 15 रुपए की, तो फिर से 20,000 इंटू 15 के हिसाब से 3 लाख। अभी भी बच गया 4 लाख एक्स्ट्रा। सेकेंड कॉल भी ड्यू कर दो, 20,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए की सेकेंड कॉल है, 2 लाख। अभी भी हमारे पास 2 लाख एक्स्ट्रा है, पर पैसा तो सारा हो गया, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल सारा हो गया। तो ये बचा 2 लाख जो एक्स्ट्रा है, इसको कर दो रिफंड। अब देखो, अलॉटमेंट में हमने 3 लाख किया था, फर्स्ट कॉल कितनी है 3 लाख की, सेकेंड कॉल कितनी है 2 लाख की जो हमने एडजस्ट की, इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस कितना हो गया हमारा, 3 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 5 लाख, और बाकी बचा जो है हमने रिफंड किया, तो ये कितना हो जाएगा 2 लाख यहाँ पर, ठीक है, समझ आया। अब इसके टोटल मार दो, एक बार चेक कर लेते हैं जी। शेयर कैपिटल में कितना है, 8 लाख प्लस 2 लाख 10 लाख। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी है हमारी, 20 लाख प्लस 8 लाख प्लस 12 लाख जो हो गई हमारी 40 लाख। एप्लीकेशंस रिसीव्ड का टोटल बन रहा है हमारा 4 लाख, ये तो हमने कर लिया था चेक उसी टाइम, और शेयर्स अलॉटेड का भी बन रहा है। अब देखो, कायदे से 4 लाख पे 10 रुपए के हिसाब से हमें 40 लाख ही एप्लीकेशन मनी रिसीव होनी चाहिए थी। टेबल का भी टोटल जो हमारा 40 लाख ही बन रहा है, मतलब अभी तक तो भैया हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। शेयर कैपिटल में एडजस्टमेंट करके टोटल कितना बना, 10 लाख, और बनना कितना चाहिए था वैसे, 1 लाख शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख। तो यहाँ भी मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। शेयर अलॉटमेंट का हमारा टोटल कितना बन रहा है, कॉलम का टोटल 3 लाख, कॉल्स इन एडवांस का कितना बन रहा है 5 लाख, और बैंक का कितना बन रहा है 20 लाख प्लस 2 लाख 22 लाख। इसका टोटल करके देखो, क्योंकि इस एप्लीकेशन मनी की एडजस्टमेंट ही हो रही है यहाँ पे, ये टोटल एप्लीकेशन मनी है जिसको हम इसमें और इसमें और इसमें और इसमें एडजस्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस। क्या ऐसा है, 10 लाख प्लस 3 लाख प्लस 5 लाख 18 लाख प्लस 22 लाख 40 लाख। मतलब भैया टोटल तो मैच हो रहे हैं, मतलब हम सही जा रहे हैं। तो अब एंट्री क्या डालेंगे, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, जी हाँ 40 लाख 40 लाख। अगली एंट्री डलेगी हमारी शेयर एप्लीकेशन, कहाँ डालूं, यहाँ डाल देती हूँ, चलो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस
टू बैंक, इतना सब कुछ। हाँ, और ये अमाउंट कहाँ कहाँ से आएंगे, यहाँ से। टेबल इसलिए तो बनाया। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल टोटल कितना है, 10 लाख। शेयर अलॉटमेंट टोटल कितना है, 3 लाख। कॉल्स इन एडवांस टोटल कितना है, 5 लाख। बैंक का टोटल कितना है, 22 लाख। और एप्लीकेशन का टोटल कितना था, 40 लाख। ये जो 40 लाख था ये हमारा उठ के चला गया, यहाँ शेयर कैपिटल चली गई, यहाँ शेयर अलॉटमेंट चली गई, यहाँ कॉल्स इन एडवांस चली गई, यहाँ बैंक चला गया, यहाँ। हाउ ब्यूटिफुली इट हैज कम टुगेदर, माशाल्लाह, लियोनार्डो डा विंची। नेक्स्ट हम करेंगे अलॉटमेंट ड्यू। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितनी होगी जी, 1 लाख शेयर्स पे 15 रुपए के हिसाब से 15 लाख, ठीक है, जिसमें से हमने 3 लाख एडजस्ट कर दी है। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 15 लाख, 15 लाख, उसमें से 3 लाख एडजस्ट हो चुकी है, तो बाकी मिल गई। तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट हमारा आ गया 12 लाख। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल कितनी बनती थी, 15 लाख, 15 लाख, उसमें से हमने फर्स्ट कॉल में 3 लाख एडजस्ट किया था, फिर से 12 लाख के साथ हम बैंक की एंट्री डाल देंगे। शेयर सेकंड कॉल 10 लाख की बनती थी, उसमें से 2 लाख हमने कॉल्स इन एडवांस में किया हुआ है, तो बाकी बचे हुए से हम एंट्री डाल देंगे। अब यहाँ पर क्योंकि हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो इसलिए जब हम शेयर कॉल तो ड्यू कर दो, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल बाय 15 लाख, 15 लाख। तो जब एडजस्टमेंट की एंट्री डालोगे, मतलब बैंक से पैसा रिसीव करोगे, तो बैंक ये तो हमें मिलेगा क्योंकि 3 लाख हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं शेयर फर्स्ट कॉल का, तो कॉल्स इन एडवांस का जो टोटल 5 लाख था उसमें से 3 लाख हुआ यहाँ पर एडजस्ट। तो बैंक में कितना मिलेगा हमें, सिर्फ 12 लाख टू शेयर फर्स्ट कॉल 15 लाख। समझ आया कि यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस की भी एडजस्टमेंट हो रही है कि जो हमने यहाँ पर क्रेडिट किया था 5 लाख में कॉल्स इन एडवांस, उसमें से 3 लाख फर्स्ट कॉल का था, ऐसे ही सेकंड कॉल की एंट्री डल जाएगी जिसमें से कॉल्स इन एडवांस बचा हुआ 2 लाख एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है आपकी प्रोराटा अलॉटमेंट। ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रोराटा अलॉटमेंट, रिजेक्शन और सबका मिला जुला रूप। ये टेबल बहुत ज़रूरी है। इस टेबल से बेसिकली आप देखो जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो कितनी आसानी से हो जाती है, और ये एंट्री मेन है यहाँ पर बिल्कुल। ठीक है, चलो अच्छा आ गया, प्रोराटा वाला हो गया। ठीक है, अब एक बात याद रखो कि जब आप अलॉटमेंट में पैसा एडजस्ट करते हो ना प्रोराटा का, और सपोज अलॉटमेंट में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व भी इंक्लूडेड है, तो जो पैसा एडजस्ट हो रहा है, जैसे सपोज अलॉटमेंट में आपका 5 रुपया है, विच इज़ 3 फॉर द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड 2 इज़ फॉर द सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ 10,000 शेयर्स हैं, ठीक है सपोज, ठीक है, तो अलॉटमेंट में 5 रुपया बनता है, 3 + 2। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि एप्लीकेशन के टाइम पे ना हमने अलॉटमेंट में 8,000 रुपया एडजस्ट किया हुआ है। ठीक है, मतलब जब हम वो प्रोराटा वो सब करते हैं ना, कैसे किया, क्यों किया, बाद में देखते हैं। ठीक है, लेट अस जस्ट अज्यूम कि शेयर अलॉटमेंट में ना 8,000 रुपया एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, अलॉटमेंट का बनता है कितना है, 10,000 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से 50,000। बट ये 50,000 सारा शेयर कैपिटल का नहीं है, इसमें से कुछ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी है। 2 रुपए का प्रीमियम है, 10,000 रुपए पे 20,000 रुपए बन गया, 2 × 10,000। दैट मीन्स आउट ऑफ दिस 50,000 is your share capital and 20,000 is your securities premium reserve।
पर जब मैंने बोला कि मैंने एप्लीकेशन वाली जो हम प्रोराटा एंट्री करते हैं उसमें हमने 8,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है, तो वो किसके अगेंस्ट एडजस्ट हुआ, इसके अगेंस्ट या इसके अगेंस्ट? तो लॉ ये बोलता है कि अगर आप ऐसे एडजस्टमेंट कर रहे हो और आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी है, तो एडजस्टेड अमाउंट पहले शेयर कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट होगा और फिर अगर कुछ बच गया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट होगा। दैट मीन्स कि हम ये मानेंगे कि ये जो 8,000 है ये सारा का सारा हमें 30,000 के अगेंस्ट रिसीव हुआ है। दैट मीन्स और 20,000 अभी हमारा ऐसे का ऐसे ही लेने वाला पड़ा है, विच मीन्स कि हमें अब जो टोटल कलेक्ट करना है आउट ऑफ 50,000 हमें 8,000 ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, तो 42,000 जो हमें कलेक्ट करना है उसमें से फुल 20,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज पेंडिंग एंड ओनली 30,000 माइनस 8,000 दैट इज 22,000 शेयर कैपिटल के अगेंस्ट है जो हमें रिसीव करना है शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे। समझ आया कि द अमाउंट विच हैज बीन एडजस्टेड इन प्रोराटा, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी है तो सबसे पहले वो एडजस्टमेंट शेयर कैपिटल के अगेंस्ट होगी और फिर अगर कोई अमाउंट बच जाएगा उधर तो वो एडजस्टमेंट सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट होगी। ओके कूल। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है बस, देखो ये है, मैं कर रही हूँ इलस्ट्रेशन 20 ऑन पेज नंबर 8.41, नहीं है बुक तो पहुंच जाएगा। जया लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स at 10 each at a premium of 2 per share payable as 3 on application, 5 on allotment, 5 on allotment including premium, that means 3 plus 2 and balance on first and final call। 4 बच गया था, टोटल 10 plus 2, ठीक है। Applications were received for 82,000 shares, मतलब ऑफर कम था, 60,000 का ऑफर था, 82,000 अप्लाई हो चुके हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन है। द डायरेक्टर्स रिजॉल्व टू अलॉट एज फॉलोज, एप्लीकेंट्स ऑफ 30,000 शेयर्स वर अलॉटेड 20,000, एप्लीकेंट्स ऑफ 50,000 वर अलॉटेड 40,000, एप्लीकेंट्स ऑफ 2,000 वर अलॉटेड nil। ये तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब हमें क्या बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। चलो जी टेबल बनाते हैं। कैटेगरी, shares applied, shares allotted, application money received, इसकी एडजस्टमेंट आएगी अब यहाँ पर, टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट। क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो हम कॉल्स में एडजस्ट ही नहीं करेंगे, बाकी सारा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। पहली कैटेगरी है एप्लीकेंट्स ऑफ 30,000 शेयर्स वर अलॉटेड 20,000 शेयर, शेयर्स अप्लाइड आर 30,000, शेयर अलॉटेड आर 20,000। एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी हुई होगी, 3 रुपए के हिसाब से 30,000 एप्लीकेशंस थी, दैट मीन्स 90,000। पर शेयर कैपिटल में जानी कितनी चाहिए, 20,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं तो 3 के हिसाब से 60,000। दैट मीन्स हमारे पास एक्स्ट्रा कितना था, 30,000, और ये 30,000 हमने अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया, बैंक में है कुछ भी नहीं। सेकेंड कैटेगरी है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 50,000 और उसके अगेंस्ट अलॉट किए हैं हमने 40,000। एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई होगी, 3 रुपए के हिसाब से 1,50,000। होनी कितनी चाहिए थी, शेयर्स अलॉटेड की एप्लीकेशन मनी 1,20,000 जो कि शेयर कैपिटल में चला जाएगा, और 30,000 हमने शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, बैंक में फिर भी कुछ नहीं गया। अगली कैटेगरी है एप्लीकेंट्स ऑफ 2,000 शेयर्स वर अलॉटेड nil। देखो जी टोटल क्या बन रहा है, 82,000। इतने ही शेयर्स जो हैं टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, शेयर्स अलॉट कितने हो गए, 60,000। इतने ही शेयर्स अलॉट कर सकते थे। 2,000 पे हमें 3 रुपए के हिसाब से रिसीव कितना हुआ होगा, 6,000। ना इसके अगेंस्ट कुछ इशू हुआ, कुछ अलॉट नहीं हुआ, तो कुछ शेयर कैपिटल में नहीं जाएगा, कुछ अलॉटमेंट में नहीं जाएगा, ये सारा का सारा चला जाएगा सीधा बैंक में, ठीक है। टोटल कर लो टेबल का,
टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी हुई है आपको? 2,46,000। इसमें से 1,80,000 आपका जो है शेयर कैपिटल में गया है, 60,000 आपका अलॉटमेंट में गया है और 6,000 आपका रिफंड हुआ है। इसका टोटल, इन तीनों का टोटल शुड मैच विद दिस, ठीक है। तो 1,80,000 प्लस 60 प्लस 6 2,46,000 विच इज 2,46,000 बिकॉज दीज 3 इसी की एडजस्टमेंट है, राइट। और वैसे भी एक और तीसरी हमने क्रॉस चेकिंग क्या की थी, 82,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से हमें कितना मिलना चाहिए था? 82,000 इंटू 3 2,46,000 और शेयर कैपिटल पे एडजस्ट मतलब अलॉट शेयर्स कितने किए हमने? 60,000। तो 3 रुपए के हिसाब से 1,80,000 ही शेयर कैपिटल में जाना चाहिए था। कूल कूल। अब इसमें प्रोराटा तक समझ आ गया, ठीक है, ये प्रोराटा समझ लिया। अब इसमें काम की बात देखो, रमेश हु हैड अप्लाइड फॉर 900 शेयर्स इन कैटेगरी ए, ये है कैटेगरी ए, ये है कैटेगरी बी, ये कैटेगरी सी, ठीक है। रमेश हु हैड अप्लाइड फॉर 900 शेयर्स, अप्लाइड फॉर 900 शेयर्स इन कैटेगरी ए। कैटेगरी ए कौन सी है? जहां जिन लोगों ने 30,000 के लिए अप्लाई किया था उनको 20,000 अलॉट हुए थे। इसमें रमेश ने 900 के लिए अप्लाई किया था पर उसको अलॉट तो कम हुए होंगे, है ना। एंड सुरेश हु वाज अलॉटेड 600 शेयर्स इन कैटेगरी बी, सुरेश हु वाज अलॉटेड 600 शेयर्स इन कैटेगरी बी। कैटेगरी बी वो है जिसमें 50,000 एप्लीकेशन के बदले 40,000 अलॉट हुए थे, उसमें सुरेश को अलॉट हुए थे 600। तो सुरेश ने ज्यादा के लिए अप्लाई किया होगा तभी उसको 600 अलॉट हुए। फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी, कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। अब बेसिकली मैं आपको सिखाना क्या चाहती हूँ कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं जब कुछ बंदे जो हैं, कुछ शेयर्स जो हैं अपनी अलॉटमेंट मनी नहीं देते हैं पर प्रो राटा की वजह से कुछ एडजस्टमेंट उनकी हो चुकी होती है अलॉटमेंट मनी की, ठीक है। ये केस है। अब आ जाओ, देखो सबसे पहले देखते हैं कि रमेश ने, जिसने 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने कितना पैसा नहीं दिया, ठीक है। सबसे पहले रमेश का ही कैलकुलेट करते हैं। देखो रमेश ने 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, मतलब उसको कम अलॉट हुए होंगे। अब वो उस कैटेगरी का बंदा है जहां 30,000 के बदले 20,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं। यूनिटरी मेथड, अगर 30,000 एप्लीकेशंस के लिए 20,000 अलॉटमेंट्स हुई हैं तो एक एप्लीकेशन के लिए कितनी हुई होगी? 20,000 डिवाइडेड बाय 30,000। और 900 एप्लीकेशंस के लिए कितनी अलॉटमेंट्स हुई होंगी? 20,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 900। काटो काटो, दैट मीन्स रमेश ने अप्लाई तो 900 शेयर्स के लिए किया था पर उसको अलॉट सिर्फ 600 ही शेयर्स हुए हैं। दैट मीन्स कि रमेश जी ने जब एप्लीकेशन डाली तो रमेश जी ने तो 900 शेयर्स अप्लाई किए थे, तो 3 रुपए के हिसाब से उन्होंने एप्लीकेशन मनी जो दे दी वो दे दी 2700, पर उनको अलॉट तो हुए 600। दैट मीन्स एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी उन्होंने कितनी मनी थी जो एक्स्ट्रा है वो है अप्लाइड माइनस अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मनी का अमाउंट। 900 शेयर्स अप्लाई किए थे, 600 शेयर्स अलॉट हुए, दैट मीन्स 300 शेयर्स की एक्स्ट्रा उन्होंने एप्लीकेशन मनी दी है। दैट मीन्स 900 रुपीज़ जो है उन्होंने एक्स्ट्रा दिए हैं। अब अलॉटेड शेयर्स मतलब उनके 600 थे, तो दैट मीन्स 3 रुपए के हिसाब से 1800 बनती थी ना उनकी, जो एप्लीकेशन मनी ड्यू थी। रिसीव हुई हमें 2700, पर ड्यू जो थी अलॉटेड शेयर्स पे वो थी 1800। दैट मीन्स 900 एक्स्ट्रा, और कैटेगरी एक ही एक्स्ट्रा हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट की है सारी, है ना। तो दैट मीन्स ये वाली जो एक्स्ट्रा है 900, ये हमने अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट की है। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि रमेश जी ने अपनी अलॉटमेंट मनी नहीं दी है,
तो रमेश जी के 600 शेयर्स पे, 600 अलॉटेड शेयर्स पे एक्चुअली अलॉटमेंट मनी बन कितनी रही थी? 3 + 2 5 की अलॉटमेंट थी ना हमारे पास। तो 600 शेयर्स पे 5 के हिसाब से 3000 रुपए की अलॉटमेंट ड्यू थी, जिसमें से 600 × 3 इज टूवर्ड्स शेयर कैपिटल एंड 600 × 2 इज टूवर्ड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, दैट इज 1800 + 1200, राइट। तो बोल रहा है कि अलॉटमेंट ड्यूज की 3000 थी, जिसमें से 900 रुपए तो एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन के टाइम पे, पर बाकी बचे हुए उसने नहीं दिए। मैंने क्या बोला था, अगर एडजस्टमेंट हो रही होती है और शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो पहले हम शेयर कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे और फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएंगे। तो दैट मीन्स कि जो अलॉटमेंट मनी नॉट पेड है वो आ गई आपकी 3000 - 900, दैट इज 2700, जिसका ब्रेकअप अगर मैं करूं तो वो बनेगा 1200 रुपया ये, राइट, एंड सॉरी दैट मीन्स कि अलॉटमेंट मनी नॉट पेड अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो क्या बनेगा, 3000 जो ड्यू थी - 900 जो एडजस्ट हो गई, 2100, जिसका अगर मैं ब्रेकअप करूं तो 900 रुपए को हम 1800 के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे, विच इज द शेयर कैपिटल वाला अमाउंट, ठीक है। तो जिसमें से 900 रुपया इज फॉर शेयर कैपिटल जो रिसीव नहीं हुआ, एंड 1200 रुपए इज फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो वैसा का वैसा ही हमें रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। तो अलॉटमेंट मनी नॉट पेड बाय रमेश इज 2100, ठीक है। अब ऐसे ही हम सुरेश की कैलकुलेट कर लेते हैं। सुरेश का सीन है कि उसको 600 शेयर्स अलॉट हुए थे कैटेगरी बी में, 600 शेयर्स अलॉट हुए थे, उसने अप्लाई तो ज़्यादा का किया होगा। अब कैटेगरी बी में 40,000 अलॉटमेंट्स के अगेंस्ट एप्लीकेशंस थी 50,000, दैट मीन्स 1 अलॉटमेंट के अगेंस्ट एप्लीकेशन होगी इतनी, यूनिटरी मेथड, और 600 जो सुरेश की अलॉटमेंट्स हैं उसके अगेंस्ट एप्लीकेशंस कितनी होगी, 50,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 600, दैट मीन्स 750 एप्लीकेशंस। मतलब सुरेश ने 750 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, जिसके अगेंस्ट उसको सिर्फ 600 शेयर्स जो हैं अलॉट हुए हैं। दैट मीन्स उसने एक्स्ट्रा कितने शेयर्स की एप्लीकेशन मनी पे की होगी, 150 शेयर्स की 3 रुपए के हिसाब से 450 रुपीज उसने एप्लीकेशन के टाइम पे एक्स्ट्रा पे किए हैं, जो कि अलॉटमेंट में एडजस्ट हुए हैं। कूल कूल। अब अलॉटमेंट के बनते कितने थे सुरेश के, 600 शेयर्स उसको अलॉट हुए हैं, तो 5 रुपए के हिसाब से 3000 की उसकी अलॉटमेंट ड्यू थी, ठीक है, जिसमें से ब्रेकअप था 1800 और 1200, उसमें से 450 रुपए तो एडजस्ट हो गए, है ना। ड्यू इतना था, रिसीव हमें कुछ नहीं हुआ, ठीक है, रिसीव्ड निल, दैट मीन्स पेंडिंग कितना रह गया हमारा, 3000 माइनस 450, दैट इज 2550, आउट ऑफ विच 1200 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पूरा का पूरा बचा है, एंड 1350 का हमारा शेयर कैपिटल के अगेंस्ट पेंडिंग है, ठीक है। तो क्वेश्चन था, हाँ, तो अब हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया कि सुरेश जी ने कितना नहीं दिया। सुरेश जी ने हमें 2550 रुपीज़ नहीं दिए और रमेश जी ने हमें 2100 रुपीज़ नहीं दिए हैं, ठीक है। अब हमें करना है कैलकुलेट टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट।
अब टोटल अलॉटमेंट कितनी बनती थी भैया हमारी, 60,000 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से हमारी टोटल अलॉटमेंट बनती थी 3 लाख, ठीक है। उसमें से हमने एडजस्ट कितना कर दिया टोटल, 60,000 एडजस्टेड, तो टू बी रिसीव्ड हमारा कितना था, 2,40,000। उसमें से नॉट रिसीव्ड कितना है, जो रमेश ने नहीं दिया और जो सुरेश ने नहीं दिया, दैट इज 2100 प्लस 2550, 4650, ये वो है जो हमें रिसीव नहीं हुआ है। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना हो गया हमारा, 235,350। ये कॉन्सेप्ट था जो मुझे आपको समझाना था कि व्हाट हैपन्स जब प्रो राटा अलॉटमेंट है और किसी ने अलॉटमेंट में ही डिफॉल्ट कर दिया है, तो उस केस में हमें अगर शेयर्स अप्लाइड दिए हैं तो हमें शेयर्स अलॉटेड निकालने पड़ेंगे, और अगर हमें शेयर्स अलॉटेड दिए हैं तो हमें शेयर्स अप्लाइड निकालने पड़ेंगे, ताकि हम ये निकाल सकें कि एक्स्ट्रा शेयर्स कितने थे जिसके अगेंस्ट एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हुई थी हमारी अलॉटमेंट में, ताकि हम एडजस्टमेंट को टोटल अलॉटमेंट ड्यू से माइनस करके ये निकाल सकें कि कितने का डिफॉल्ट हुआ है। डिफॉल्ट होने का मतलब होता है कि कितना पैसा हमें नहीं मिला है। जैसे कि इस केस में रमेश ने 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो हमने कैलकुलेट किया कि उसको 600 शेयर्स अलॉट हुए होंगे। और हमने कैलकुलेट कैसे किया, मैंने आपको बोला यूनिटरी मेथड, कि अगर 30,000 एप्लीकेशंस के बदले 20,000 अलॉट हुई है, तो एक एप्लीकेशन के बदले कितनी, 20,000 डिवाइडेड बाय 30,000, तो 900 एप्लीकेशंस के बदले कितनी, 600 हमने कैलकुलेट करी, ठीक है। उससे हमने निकाला कि एक्स्ट्रा शेयर्स उसके कितने बन रहे थे, एक्स्ट्रा शेयर्स उसके बन रहे थे 300, है ना, 900 माइनस 600, 300, ठीक है। तो 300 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 900 रुपए की एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी थी जो अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट हुई है, ठीक है। तो फिर हमने निकाला कि अलॉटमेंट उसकी एक्चुअल में ड्यू कितनी हो रही थी, 600 रुपए पे 5 रुपए के हिसाब से 3,000, जिसमें से 900 रुपया जो है हमने एडजस्ट किया, ठीक है, क्योंकि वो जो 900 एक्स्ट्रा था। तो 2100 भाई ने पे नहीं किया। वैसे ही हमने सुरेश का निकाला। सुरेश के केस में हमें दिया था कि उसको अलॉट कितने हुए थे शेयर्स, 600, पर उसने अप्लाई ज़्यादा का किया होगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि वो कैटेगरी बी का है जिनको 50,000 के बदले सिर्फ 40,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं। तो 600 अलॉटेड के बदले में हमने कैलकुलेट किया कि अगर 40,000 अलॉटेड को 50,000 शेयर्स अप्लाई किए थे उन्होंने, तो उनको 40,000 थे, तो एक शेयर अलॉटेड के बदले कितने अप्लाई होंगे, 50,000 डिवाइडेड बाय 40,000 यूनिटरी मेथड, और 600 के बदले कितने होंगे, 50,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 600। तो हमने निकाला 750 शेयर्स के लिए भाई ने अप्लाई किया होगा। दैट मीन्स कि एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए उसने कितने एक्स्ट्रा शेयर्स थे जिसकी एप्लीकेशन मनी उसने पे कर दी थी, 150, 750 माइनस 600, जिसके 450 रुपए उसने एक्स्ट्रा पे किए थे जो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किए थे। तो अब उसकी अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी बन रही थी, 600 अलॉटेड इंटू 5, 3,000, जिसमें से 450 हमने एडजस्ट किए थे। दैट मीन्स 2550 रुपीज़ भाई के देने रहते थे, ठीक है। 2550 भाई के देने रहते थे, जिसका हमने ब्रेकअप भी कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि हमें वो रूल पता है कि अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इन्वॉल्व है और पैसा एडजस्ट हो रहा है अलॉटमेंट में सपोज, और अलॉटमेंट में ही सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, तो एडजस्टेड पैसा पहले शेयर कैपिटल की तरफ जाएगा और फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम की तरफ जाएगा। तो हम 1 स्टेप अहेड थे, हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया कि इस अमाउंट का जो रिसीव नहीं हुआ है उसका ब्रेकअप क्या है, राइट। तो उसके बाद हमने टोटल अमाउंट अलॉटमेंट का कैलकुलेट करना था। तो हमें पता था कि 60,000 शेयर्स पे 5 की अलॉटमेंट ड्यू थी, तो 3 लाख की ड्यू थी, उसमें से 60,000 हमने एडजस्ट किया हुआ था, तो मतलब 2,40,000 हमें मिलना चाहिए था, जिसमें से रमेश सुरेश ने 2100 और 2550 रिस्पेक्टिवली का गोलमाल किया हुआ है। तो 4650 अगर हटा दो, इतना अमाउंट हमें अलॉटमेंट में रिसीव हुआ होगा, 235,350। सो दिस वॉज योर लेक्चर नंबर 2 for accounting for share capital. This is not short में समझाओ, because basically I want कि तुम्हारा डर हटे। शेयर कैपिटल इज़ अ वेरी इजी टॉपिक, प्रोवाइडेड कि आपको ये चीज़ें छोटी मोटी एडजस्टमेंट से समझ आए, ठीक है। बुक में क्या दिया हुआ ना, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है कि क्या कहते हैं, अगर
हमारे पास शेयर्स अप्लाइड दिए हुए हैं, तो अलॉटेड कैसा निकालना है कि टोटल अलॉटेड शेयर्स डिवाइडेड बाय टोटल अप्लाइड शेयर्स इनटू नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स। अरे भाई सिंपल लॉजिक है ना। अगर 30,000 एप्लीकेशन के बदले 20,000 ही अलॉट हुई है, तो एक एप्लीकेशन के बदले 20,000 डिवाइडेड बाय 30,000, यूनिटरी मेथड। फॉर्मूला रटना क्यों है तुम्हें, समझो ना, ठीक है। सो दैट इज वाई दिस लेक्चर इज क्वाइट लॉन्ग, बट इट विल क्लियर योर डाउट्स। एंड देखते ही देखते हमने 60-65 पेज कवर कर लिए हैं आउट ऑफ 105 पेजेस। दैट मीन्स कि यू कैन प्रैक्टिस मेनी इलस्ट्रेशन, एटलीस्ट 40-45 इलस्ट्रेशन आप कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। सो you do that. Next lecture we'll cover forfeiture, reissue and shares issued for other than cash as consideration, right? So I'll see you guys next time. Bye bye. Don't forget to like, share, subscribe, कमेंट। कोई भी डाउट है कमेंट करो, कोई इलस्ट्रेशन नहीं समझ आई, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया, कोई पॉइंट नहीं समझ आया, कोई क्वेश्चन आपको अलग से है, comment karo, share it with your friends, and I will see you in the next lecture. Bye bye.